ये कैसे हो सकता है? खुशी तो पूरा टाइम अपने कमरे में सो रही थी, फिर वो पंडाल में कैसे पहुंच गई? तुमने चोरी की? इतनी गिरी हुई हरकत, इतना बड़ा पाप, भगवान जी के चरणों के पास से चोरी। इतनी शर्मनाक हरकत करने से पहले तुमने हमारे खानदान की इज्जत के बारे में नहीं सोचा? क्या कहेंगे लोग? भारद्वाज खानदान की बहू चोर? छी! एक मिनट, हम सबके मना करने के बावजूद तुम उस भीड़ भरे पंडाल में क्यों गई? जवाब दो। ये क्या बोलेगी? भाई इस डीवीडी ने तो इसका पूरा कच्चा चिट्ठा ही खोल दिया। नहीं, आप सब खुशी, बकवास बंद करो। ये घिनौना काम तुमने किया है। नहीं माता जी, आप हमारी बात का यकीन कीजिए। हम तो अपने कमरे में आराम कर रहे थे। अगर आपको हमारी बात पे यकीन नहीं होता तो माँ जी से पूछ लीजिए। और नहीं तो संकल्प जी आप प्लीज बताइए ना, हम तो अपने कमरे में आराम कर रहे थे ना। हाँ, संकल्प जी आपको बता देंगे कि हम अपने कमरे में आराम कर। खुशी, अगर यही बात डीवीडी देखने के बजाय किसी ने मुझसे कही होती ना, तो शायद मैं कभी नहीं मानता तुम ऐसा कर सकती। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा कि जो मैंने देखा वो सच है। क्यों खुशी, क्यों किया तुमने ऐसा? क्या कुछ नहीं दिया हमने तुम्हें खुशी? फिर आखिर क्या कमी रह गई थी तुम्हें इस घर में जो तुमने ये पाप किया? जी, इस मरी ने तो हमारे खानदान का नाम ही डुबा दिया है। करुणा, तेरी खुशी तो हम सबके गम का कारण निकली। अरे ये तो अच्छा है कि दिल्ली शहर में जिज्जी का दबदबा है, इसीलिए पंडाल का ऑर्गेनाइजर चुपचाप सीढ़ी मुझे देकर गया। अगर सीधा पुलिस स्टेशन जाता ना, फिर तो तुम्हारी बहू अंदर। वो तो अब भी होगा। भगवान के घर में चोरी, इतने बड़े पाप की सजा तो तुम्हें भुगतनी होगी खुशी। नहीं माता जी, आप प्लीज ऐसा मत कीजिए। हमारे बारे में ना सही, कम से कम सिमर दीदी के बच्चे, उसके बारे में तो सोचिए। माता जी, मुझे लगता है हमें इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए। इसका मेरे बच्चे पर भी असर पड़ सकता है। उसी बच्चे की अब फिक्र है मुझे कि इसके दुष्कर्मों का उस बच्चे पर क्या असर पड़ रहा होगा। अब तो मुझे सोचकर भी डर लग रहा है कि तुम्हारे होने वाले बच्चे में कौन से संस्कार लेकर आएगी। इसकी हर गलती को मैंने नजरअंदाज किया, माफ किया, यहां तक कि इस घर में वापस आने की अनुमति भी दी। बहुत बड़ी गलती की,
ये इस घर में रहेगी तो हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। नहीं सिमर, खुशी को तो अपनी गलती की सजा भुगतनी ही पड़ेगी। बड़ी पत्थर दिल बुढ़िया है ये, साला बच्चे के नाम से भी नहीं पिघली। कुछ सोच बिल्लो, कुछ सोच, वरना ये तो तेरे को जेल भिजवा कर ही रहेगी। मेरे को अपने आप को बचाने के लिए ये करना ही पड़ेगा। हाँ, ये पाप हमने किया है की है हमने चोरी सोने के हमने चुराए। लेकिन इस चोरी के पीछे बहुत बड़ी वजह थी और वो है सिमर दीदी का बच्चा। दीदी के बच्चे की जान बचाने के लिए हमें ये चोरी करनी पड़ी। ये नचनिया, ये कौन सा नया ड्रामा है तेरा? इस चोरी के साथ सिमर के बच्चे का क्या नाता है? जी हम सच कह रहे हैं, हमारी बात का यकीन कीजिए। और हम आप सबको अपनी ये बात साबित भी कर सकते। हाँ। ये देखिए, ये वही इंसान है जिसने हमें चोरी करने के लिए मजबूर किया। कब से हमें फोन पे फोन किए जा रहा है। ये क्या कह रही हो तुम खुशी? कौन है ये आदमी? इसका नाम वीरू है और वो हमारे घर का ड्राइवर है। क्या? जी प्रेम जी, संकट जी, जब हम अपने कमरे में आराम कर रहे थे तो ये ड्राइवर खिड़की के रास्ते हमारे कमरे में आया, हमें चाकू के नोक पे रख के धमकी देने लगा कि अगर हमने चोरी नहीं की तो वो सिमर दीदी के बच्चे को जान से मार देगा। हम डर गए थे, हम घबरा गए थे, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें और इसलिए हमें ये चोरी करनी पड़ी। अब आप सब बताइए, ऐसी हालत में कोई क्या करता? हमारे पास तो कोई रास्ता ही नहीं था। ये देखिए, देख लीजिए सुबह से कितनी बार हमें फोन करके इसने परेशान किया है। देखिए, लेकिन हम ये कैसे मान लें कि तुम सच कह रही हो? ठीक है, अगर आप सबको हमारी बात पे यकीन नहीं होता ना तो हम आपको दिखाते हैं ना। हम अभी इसे फोन करेंगे और आप लोग खुद इसकी बात सुन लीजिएगा, फिर आप लोगों को पता चलेगा कि हम सच कह रहे हैं। अभी इसे फोन कर दे। कहाँ है तू? और ये क्या है? सुबह से तुझे कॉल कर रहा हूँ मैं, तेरा तो कोई आता पता ही नहीं है। पता, चुराए हुए सोने के सिक्के और कड़े हैं कहाँ पे? वही सोने के सिक्के जो तुमने हमें चुराने के लिए कहे थे। हाँ, वही सिक्के। और किसके बारे में बात करूंगा मैं? हाँ,
जल्दी बता कहाँ पे है वो। हाँ, हमने सब चुरा लिया और वो गहने हमारे पास ही है। शाबाश, ये हुई ना बात। ठीक है, तू वहीं रुक, मैं 10 मिनट में वहां पहुंचता हूँ। ठीक है? हाँ, हम वो सिक्के लेकर घर के पीछे वाले दरवाजे पे आते हैं। हाँ ठीक है, मैं पीछे वाले दरवाजे पे आता हूँ। माता जी, मेरा दिल कह रहा था कि मेरी खुशी ऐसी नहीं है। देखा आपने, अनजाने में हम सब खुशी को गलत समझ बैठे। माता जी, अगर हमारी जान की बात होती ना तो हमें परवाह नहीं होती, लेकिन हमारे साथ सिमर दीदी के बच्चे की जान जुड़ी है। और उनकी अमानत की हिफाजत करना, ये भी तो हमारा फर्ज है ना। हम तो बस अपना फर्ज निभा रहे थे। माता जी, कभी कभी आंखों देखी बातें भी कितनी गलत साबित होती। हाय, ये मरी फिर बच गई। I'm really sorry। माता जी, अब हमारे पास खुशी पर शक करने की कोई वजह ही नहीं। मेरी खुशी ने सिमर के बच्चे के लिए अपनी जान की भी फिक्र नहीं की। उसने अपनी बेगुनाही का सबूत दे दिया है। आप बिल्कुल ठीक कह रही, वो एक गलत फहमी थी जो अब दूर हो चुकी है। खुशी, सबकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूं। अरे नहीं प्रेम जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप हमसे माफी मांगकर हमें शर्मिंदा मत कीजिए, प्लीज। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। मौसी जी, कोई बात नहीं। अगर आपकी जगह कोई और भी होता तो वो भी तो यही करता, है ना? अब अगर यहां सब कुछ सुलझ गया हो तो उस वीरू से मिलने वो आता ही होगा। चल प्रेम। हाँ सिद्धांत, लेकिन हमें उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। उसके लिए हमें वो सारे सिक्के और कड़े एक बॉक्स में ले चलना होगा। चलो। सामान तो यहीं रखा है, लेकिन सामान रखने वाली कहीं दिखाई नहीं दे रही। खैर
खैर मुझे इससे क्या, मुझे तो अपने सामान से मतलब है। अब जरा देखूं कि कितना बड़ा हाथ मारा है। क्या बात है, क्या बात है। सही कहा है कहने वाले ने कि जब भगवान देता है ना तो छप्पर फाड़ कर देता है। जय हो गणपति जी की। जितनी जय जयकार करनी है हवालात में करना, चल करके। हवलदार गिरफ्तार करो इसे। अरे लेकिन मैंने कुछ किया क्या है? मैंने कुछ नहीं किया। गहने चुराने का जुर्म किया है, इस जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। गहने गहने? अरे कौन से गहने? देखा माता जी, यही है वो असली गुनहगार। इसने ही हमें वो पाप करने के लिए मजबूर किया। इसी ने हमें धमकी दी थी सिमर दीदी के बच्चे को मारने की। और इसी की वजह से हमें भगवान जी के चरणों से चोरी करनी पड़ी। मेरे बच्चे को मारेगा? अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता ना तो मैं तुझे जान से मार देता। समझा? ले जाइए इसे और इसे इतनी कड़ी सजा दीजिए कि आइंदा ऐसा पाप करने से पहले 1000 बार सोचे। चलो ले चलो इसे। मेरे साथ धोखा, और वो भी इतना बड़ा, ये तूने ठीक नहीं किया। इसका बदला तो मैं लेकर रहूंगा, याद रखना। माताजी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमारी गलती की वजह से इस घर के सम्मान को इतनी बड़ी ठेस पहुंची। हम सचमुच अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा। नहीं खुशी, ऐसे मत कहो। तुमने जो भी किया है इस घर की भलाई के लिए ही किया है। नहीं माँ जी, हमें इस ड्राइवर की धमकी के आगे नहीं झुकना चाहिए था। लेकिन हम कर भी क्या सकते थे? सिमर दीदी के बच्चे की जान बचाने के लिए हमें ये सब करना पड़ा।
गलती तो तुमसे जरूर हुई है और तुम्हारा तरीका भी भले ही गलत रहा, पर इरादा नेक था। कहने का मतलब ये है कि तुमने जो भी कुछ किया वो सिमर के बच्चे को बचाने के लिए किया। और साफ नियत के साथ किए गए किसी भी काम को गलत नहीं कहा जा सकता। हाँ खुशी बेटा, बेटा मैं तो ये कहूंगा कि आज तुम्हारी वजह से उस ड्राइवर की असलियत हम सबके सामने आ गई और वो पकड़ा भी गया, वरना पता नहीं आगे चलकर वो हम सबको कैसे कैसे नुकसान पहुंचा सकता था, है ना माता जी? बहू, कहते हैं कि अंत भला तो सब भला, इसलिए अब अपने आप को और दुख मत दो बेटा, इस बात को यहीं खत्म हो जाने दो। हाँ खुशी, तुमने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया। थैंक यू। अरे प्रेम भैया, थैंक्स की क्या बात है, इस घर की बहू होने के नाते ये तो उसका फर्ज था। दीदी मैं इस खुशी को नहीं, अभी नहीं। वाह खुशी, इस भारद्वाज परिवार की आंखों में धूल झोंकना कितना आसान है। एक ही झटके में तूने तो सारा का सारा खेल ही पलट कर रख दिया। सही है। झूठी मक्कार कहीं की, अब ये कौन सी नई कहानी बना रही है खुशी? पता नहीं रोली, लेकिन हम लोग कर भी क्या सकते हैं? घर वाले उसकी बात को सच मान बैठे। इस बार हमने उसे रंगे हाथों पकड़ा था ना चोरी करते हुए, तो फिर सबके सामने उसकी सच्चाई बताने से क्यों रोका मुझे? दीदी तो मैं और क्या करती रोली? रोली, अगर तू माता जी को सब सच बता देती तो माता जी खुशी को जरूर इस घर से निकाल देती और मेरा बच्चा भी मुझसे दूर चला जाता। ये बात तो हम दोनों जानते हैं रोली कि खुशी मेरे बच्चे का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ नहीं कर सकती उसके साथ। लेकिन सिर्फ तब तक जब तक वो खुद इस घर में है। इस घर से निकाले जाने के बाद वो मेरे बच्चे के साथ कुछ भी कर सकती है। दीदी ठीक कह रही हैं आप। अच्छा किया जो मुझे सही समय पर रोक लिया। चिंता मत कीजिए, खुशी की ये सच्चाई
कभी किसी के सामने नहीं आएगी।